स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नारी वंदन अधिनियम ना पारित होने के बाद पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जहां एक और सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो आपको भी सुनाते हैं। मित्रों, हम कह सकते हैं आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। जनता के बढ़ते विरोध आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तो वहीं बीजेपी सांसद अनूप प्रधान ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर कल जो है वोटिंग हुई है सदन में। 2/3 जो है बहुमत ना मिलने की वजह से बिल गिर गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सांसद अनूप प्रधान जी मौजूद हैं। सर, 2/3 वोटिंग ना मिलने से जो महिला आरक्षण विधेयक था वो गिर गया है और अब वो पास नहीं हो पाएगा। देखिए, जैसा कि कल संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के जो हमारी सरकार आई थी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे पूरे दल की मंशा थी कि जो देश की आधी आबादी है उनको भी राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिले। लेकिन जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उन्होंने विपक्ष में मत देने का काम किया। मैं समझता हूं कि नारियों को जहां तक सम्मान की बात है तो उनको भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उनके पक्ष में अपना मत देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना मत जो है विरोध में दिया है। इसी कारण जो है बिल गिराए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मंशा है कि लगातार आगे भी हम लोग इस पर प्रयास करेंगे कि हमारी बहनों को 33% आरक्षण मिल सके। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी फरेब कर रही थी, इंडिया ने देख लिया और उनको रोक दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो महिला जो बिल आने वाला था उस पर एक तो जैसे उम्मीद थी कि बहुमत मिलेगा, एक बहुमत नहीं मिल पाता है और राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडिया ने रोक दिया। देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ जो रोकने से उनकी मंशा होती है कि महिलाओं के प्रति उनका भाव क्या है। और मैं समझता हूं कि 57 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया। अगर कांग्रेस की मंशा या उसके सहयोगी दलों की मंशा रही होती कि महिलाओं को भी सम्मान मिले तो मैं समझता हूं निश्चित वो इस बिल का समर्थन करते। लेकिन उनकी मंशा हमेशा नारियों के खिलाफ रही है, मातृशक्ति के खिलाफ रही है और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने और उनके सहयोगी दलों ने मातृशक्ति के बिल पर विपक्ष में अपना मत दिया। खास बातचीत करते हैं अनूप प्रधान थे। वीडियो जर्नलिस्ट नमन के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज, दिल्ली। चलिए खबर